सीधा चलूंगा तौसीफ अहमद आपकी तरफ। क्या सर्जरी हो रही है तौसीफ अहमद साहब, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम चीज़ों को बगौर देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हर मसले का हल निकालेगा? देखिए, सर्जरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो नज़र तो हमें एक टॉप लेवल पे नज़र आई है, बट ये पूरी तो नहीं नज़र आ रही मुझे, इसलिए कि दो आदमी और जो मौजूद थे साथ, असद शफीक और यूसुफ साहब, तो वो भी इसका हिस्सा थे डेफिनेटली, और वहाँ भी इनको लाने वाले भी थे। तो आई डोंट नो क्या हुआ, क्योंकि मैं तो उस वक्त बीच में था जब ये सब सिलसिला चल रहा था। तो वाई इन्होंने आन के क्या वहाब और इन सब की बातें कुछ बताई हैं चेयरमैन साहब को, और यही वजह लगती है, और तो मुझे कोई वजह नहीं लगती, या फिर कुछ ऐसा कुछ हो गया है जो अभी तक सामने नहीं आ रहा। मेरा ख्याल सामने आना चाहिए वो चीज़ें सारी। अब जब हो ही गया ये सारा सिलसिला कि भाई अब कुछ करना है, देखिए टीम में तो आप इतनी आराम से हाथ नहीं डाल सकते, बहुत ज़्यादा हाथ आप नहीं डाल सकते। ठीक है, पहले से ये चीज़ें हो रही हैं कि हम अपने बैकअप के लिए बातें करते आ रहे हैं, बट नहीं हो रहा। वो वजूहत जो भी हैं वो तो बहुत टाइम गुजर गया इस चीज़ को कहते हुए। बट ये जो सर्जरी की आपने बात की, इसमें मेरा ख्याल है कि जो और भी जो लोग हैं, चाहे वो आउटसाइडर हैं या जो अंदर थे, क्योंकि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वहाब रियाज ही सारा कुछ ये खेल चला रहे थे, खेल ही कहूँगा इसको, इसलिए कि वो वही ऑर्डर, और दायरा चेयरमैन ने उन पर बहुत एतमाद किया और फिर बड़ी विकेट चेयरमैन साहब ने गिराई है, तो इसका मतलब तो ऑल इन ऑल वही थे। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बक को शामिल गुफ्तगू करते हैं। सिकंदर बक साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों के हवाले से क्या वाकई देख पक रही है? देख कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है? आप उस जो हिद्दत है उसके करीब तक गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर तक आपका जाना हुआ और उसके बाद आज आपसे पहली मुलाकात हो रही है। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने जिन साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को मदऊ किया था, उनसे गुफ्तगू की थी, उनमें आप भी शामिल थे। बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की? आपको लगता है कि वो तब्दीलियाँ करेंगे और वो जो हैं वो चीज़ों को बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर देखेंगे? या तो एक तो माजरत के साथ नकवी साहब से मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई पहली दफ़ा। बड़ी गर्म जोशी से वैसे हाथ मिलाया था आपने उनसे? सॉरी, बड़ी गर्म जोशी से आपने उनसे हाथ मिलाया था? नहीं, वो कह रहे थे मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, उन्होंने सबके सामने कहा, और आप हमेशा ये कहते हैं कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेले आप उसकी जो है आप उसको टीम में नहीं होना चाहिए। वैसे आज आप मेरी बात लिख लीजिएगा, ये जो बात हो रही है ना कि हमारे टॉप क्लास क्रिकेटर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, नहीं खेलेंगे इस साल भी, ये मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल, इसलिए कि सीज़न बहुत टाइट है, और उसका पूरा सीज़न का मैंने गैप निकाल कर 1 महीने का उनको दिया था कि ये पेंटेंगुलर इसमें करा लें। मैंने उसके ड्रॉज बना दिए थे, उसकी डेट्स लगा दी थी, रूल्स बना दिए थे, वो सब मैं मतलब टाइप करके ले गया था, उनके हवाले करके आ गया। वो बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो एक ओनली टाइम अवेलेबल जिसके अंदर सब लड़के 4 रोज़ा क्रिकेट खेल सकते हैं जो कि टॉप के हैं, और उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर टाइम नहीं है आपके पास। भाई मेरा ख्याल है, मैं बीच में जरूर कहूँगा, इस वजह से तो नहीं खेलेंगे। सिकंदर ने कहा है कि खेलना चाहिए। नहीं, वो असल में सीज़न बहुत टाइट है तो। अच्छा, सीज़न बहुत टाइट है। नहीं, मेरे पास वो पूरी डिटेल्स हैं कि कौन से किसी में भी 2-3 हफ्ते से ज़्यादा, 2 हफ्तों से ज़्यादा का रेस्ट नहीं है। जो असल चीज़ है ना, या जो आप बात कर रहे हो कि ऑपरेशन और सर्जरी वगैरह, मुझे एक तो एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर शर्म आती है, और मुझे ये हैरत होती है कि हमारे इतनी बड़ी क्रिकेट बोर्ड, उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि जी फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, यानी कि इंतहा है, और हम ये कह रहे हैं कि जी 4 रोज़ा क्रिकेट खेलनी चाहिए, इंतहा है। मतलब देखिए ये वो, और ये हम कह रहे हैं कि जी कोई शख्स बग़ैर हमसे पूछे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे। यार ये 1980 में, आप हमेशा कहते हो ना आप 1980 के, हमारे दौर में भी अगर कोई काउंटी खेलने जाता था तो उसको कहा जाता था कि जी आप हमसे पूछ के जाएंगे, उस वक्त से। मगर ये कौन सा ये लम्हा आ गया है 2024 का कि जिसमें लड़के इतने बड़े हो गए हैं कि कहते हैं ना बिल्कुल आज़ाद हैं, और जो चाहे करें, कोई पूछने वाला नहीं। ये क्रिकेट बोर्ड के लिए इससे बड़ी शर्मनाक, मैं आई एम सॉरी आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड, शर्म की बात है क्रिकेट बोर्ड के लिए कि ये चीज़ें हो रही हैं। उसकी बेसिक वजह ये है, मैं वहाँ बैठा हुआ था, चेयरमैन बैठे थे, उनके साथ एक पूरी लाइन उनकी डायरेक्टर्स की बैठी थी, उसमें सिर्फ एक शख्स नदीम खान क्रिकेटर था, कोई क्रिकेटर नहीं था।
उनको अलिफ बे नहीं पता होगी। आई एम वेरी सॉरी, जितने भी डायरेक्टर, मुझे हो सकता है आइंदा आप लोग बुलाएं भी ना, कि आप जितने लोग बैठे थे, आप लोगों ने ज़िंदगी में कोई क्रिकेट नहीं खेली और आप लोग बैठ के क्रिकेट के फैसले कर रहे थे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए सबसे शर्म की बात है। हो सकता है कि जो पहले वहाब रियाज थे, यूसुफ हैं, रज़ाक हैं, जिसकी वजह से उनको हटाया गया कि उन्होंने उनको सही गाइड नहीं किया, और यही वजह है कि उनको हटाया गया और वो 2 बज गए होंगे इसलिए कि वो खामोश होंगे, उन्होंने कह दिया। तो ये सबसे बड़ा क्रिकेट का अलमिया है कि जो वहाँ पर बैठ के लोग एडवाइस करते हैं, ना तो उन्होंने क्रिकेट खेली होती है, और दूसरी चीज़ ये कि उनको क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है, और जिनसे एडवाइस दी गई उन्होंने पूरी गलत एडवाइस दे दी नकवी साहब को कि आपने ऐसा करना है कि रिटायर्ड प्लेयरों को ले आएँ, उस्मान खान को ले आएँ, फलां को ले आएँ। ये उनकी हो सकता है एडवाइस हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो जो 8 लोगों का एक लाइन बैठी थी, उसमें 2-3 अच्छे सीनियर क्रिकेटर्स होने चाहिए। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे हैं ना सिकंदर बख्श साहब के, जिन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली वो क्रिकेट चला रहे हैं, मैं आपकी इस बात को जो है ना वो यहाँ पर मौजूद बहस नहीं बनाना चाह रहा, वरना गुफ्तगू किसी और तरफ निकल जाएगी। किसी दिन आपसे इस पर बात करेंगे। हारून रशीद साहब, मैं कुछ सवाल आपसे करना चाह रहा था, लेकिन इस वक्त मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माजी में आप थिंक टैंक का हिस्सा रहे हैं, और ये जो NOC के मामलात हैं इसका बराह रास्त आपसे ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बतौर चीफ सेलेक्टर खिदमात अंजाम देते रहे हैं। उस्मान वाला के साथ आप काम करते हैं ना, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये क्या इसका SOP होता है? आप पहले अपना FTP देखते हैं, अपनी कमिटमेंट देखते हैं, या बस जिसको दिल चाहता है दे देते हैं, बाद में फिर कहीं से फ़ोन आ जाता है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है, किसी पर तनकीद होने लगती है, तो फिर आप लोग अपने फैसले वापस ले लेते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब आप देखते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि आप यानी PSL के साथ भी जब आप ये कर रहे होते हैं तो ये तय है कि PSL के अलावा आप 2 कोई भी फॉरेन लीग्स खेल सकते हैं, डिपेंडिंग वो क्लैश ना कर रही हो पाकिस्तान के किसी भी इवेंट से। नहीं, ये तो चौधरी ज़का अशरफ ने इंट्रोड्यूस कराया ना, इस आपके दौर में तो ये नहीं था। वही हिस्सा चलता चला आ रहा है, लेकिन अब हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पहले सिर्फ दुनिया में 3 से 4 लीग्स चलती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते उसकी इतनी एक्सपेंशन हो गई। अब देखें कनाडा में लीग हो रही है, अमेरिका में लीग हो रही है, और उनके जो वो टाइम जोन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो इस वजह से इशू ये हुआ, और पैसा वो बहुत ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली जब इतने कम अरसे के लिए आपको इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा हो तो फिर कोशिश यही होती है इन प्लेयर्स की कि वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लीग्स खेलें। वेयर एज जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है उसमें लिखा हुआ है कि PSL, उसके अलावा 2 आपने चूज़ करनी है, यानी वो भी उन्होंने प्लेयर्स के ऊपर छोड़ा हुआ है। आपने CPL खेलनी है, आपने लंकन प्रीमियर लीग खेलनी है, बांग्लादेश की लीग खेलनी है, ये जो मेजर लीग्स हो रही हैं ये खेलनी है, इसमें आप पसंद कर लें। लेकिन अब मसला है कि क्योंकि लीग्स इतनी बढ़ती चली जा रही हैं और उन्होंने विंडोज़ भी ऐसी सेलेक्ट कर ली हुई हैं जिसमें कि कई प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, कई नहीं होते। सिकंदर की एक बात देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लोगों को समझना चाहिए। इनफैक्ट क्या पाकिस्तान की क्रिकेट अब सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए ही रह गई है? अगर हमने T20 क्रिकेट ही खेलनी है तो फिर डेवलपमेंट, जैसे ये 4 दिन के प्रोग्राम की ये बात कर रहे हैं, जब तक आपकी क्रिकेट डेवलप नहीं हो सकती एज ए प्लेयर, आप अगर बॉलर हैं या आप बैट्समैन हैं, आप जब तक लॉन्गर वर्जन नहीं खेलेंगे आप एज ए क्रिकेटर डेवलप ही नहीं हो सकते। आप मुझे बताएं कि आप T20 खेलते हैं, 4 ओवर का स्पेल करते हैं, वो भी 2 स्पेल में, 2 ओवर का एक स्पेल, 2 ओवर का एक स्पेल, उसके बाद 2 महीने के बाद आप फिर T20 की लीग में जाते हैं। तो आपकी ग्रोथ कहाँ हो रही है एज ए क्रिकेटर, एज ए बॉलर? इसी तरह जो बैटिंग करते हैं, आपकी 2 से 3 ओवर के स्लॉट के लिए बैटिंग आती है, तो आप कहाँ ग्रो कर रहे हैं? जब तक आप पूरा दिन स्पेंड नहीं करेंगे, 80-80 ओवर्स नहीं खेलेंगे, आप दिन में 20-20 ओवर, 25-25 ओवर नहीं करेंगे, तो आपकी आर्ट ऑफ बॉलिंग आपको नहीं आएगा, आर्ट ऑफ बैटिंग आपको नहीं आएगा, आपका एंड्योरेंस या आपकी जो टेम्परामेंट है वो डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए ये जो ये बात कर रहे हैं कि इसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि आपकी, ठीक है पैसा तो उनको मिल रहा है, लेकिन आपके प्लेयर्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं ना। अब आप मुझे बता दें, हारिस रऊफ, आपने उसको टेस्ट मैच खिला दिया T20 की बेस के ऊपर, आप देखें वो फेल हुआ। शादाब खान T20 से स्ट्रेट अवे टेस्ट मैच खेलता है, तो वो डेवलप नहीं हुए एज टेस्ट प्लेयर्स, और फिर हम उसको कहते हैं कि जी वो रिफ्यूज़ कर देते हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने से। वो तैयार ही नहीं है तो टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलेंगे? सो ये इशू है, आपको अभी भी रिस्ट्रिक्ट करना है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर आपने जोर करना है। मैं मानता हूं कि बहुत ही टाइट शेड्यूल है, पाकिस्तान की टीम के जो मेजर प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे, उनके पास टाइम नहीं होगा। लेकिन इसी उसमें अगर आप क्वालिटी बढ़ा देते हैं नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट की, तो फिर आप देखेंगे कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अब कोई लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। वो चाहता है कि उसको देखना शॉर्टर रूट है, T20 इंटू पाकिस्तान टीम, T20 PSL इंटू पाकिस्तान टीम। ये रूट नहीं है, रूट होना चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट इंटू पाकिस्तान टीम।